एडवोकेट भूदेव पहानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। 6 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तमाम डाटा सुप्रीम कोर्ट का आगे रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन करने के बाद 6 मार्च तक टोटल डाटा सुप्रीम कोर्ट का सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन 6 मार्च खत्म हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का आगे कोई भी डाटा नहीं दिया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को वक्त मांगा। वक्त कहां तक मांगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। साथियों, 30 जून तक वक्त मांगा। मतलब एससी का यह कहना है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एसबीआई का चीफ और एसबीआई का ऊपर कोर्ट का अवमानना केस होगा। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऊपर कोर्ट का केस, अवमानना का केस चलेगा। मतलब एसबीआई का चीफ का अकाउंट सीज होने का संभावना है, उनका पेंशन बंद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गया है। एसबीआई ने विशेष पार्टी को मदद कर रहा है, ये क्लियर कट सामने आ रहा है। एसबीआई ने पब्लिक को धोखा दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को धोखा दिया, एसबीआई ने एससी को भी धोखा दिया। साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत का संविधान का आर्टिकल 141, 141 एंड 140 को अवमानना क्या है, वायोलेशन क्या है। तो कुछ लोगों ने ईडी से डरकर और ईडी से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने विशेष पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। एसबीआई उनका एफिडेविट में यह बताता है कि उनके पास सारे डाटा डिजिटल अवेलेबल है। लोकसभा का चुनाव की दशा और दिशा अब बदल जाएगा। अपने ही खेल में बुरी तरह फंस गया है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरा खेल ही पलट दिया। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को पता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डाटा 6 मार्च तक वक्त दिया था। 6 मार्च हो गया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुखिया सुप्रीम कोर्ट का आगे वक्त मांगा। कहां तक? 30 जून तक। मतलब क्या है? 30 जून का मतलब है इलेक्शन फिनिश हो जाएगा। इसीलिए भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सस्पेक्ट हुआ। ये एक विशेष पार्टी को बचाने के लिए 30 जून तक वक्त मांगा जा रहा है। 30 जून तक वक्त मांगना मतलब इलेक्शन फिनिश हो जाएगा और विशेष पार्टी को बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि एसबीआई का ऊपर अब अवमानना का केस शुरू होगा। सोचिए साथियों, आप अवमानना का केस शुरू होगा कैसे? भारत का संविधान का आर्टिकल 340 आर्टिकल 140, 141 ये बताता है और 142 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति या अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अवमानना करना संविधान को अवमानना करना है।
इसलिए आर्टिकल 141 एंड 140 एंड 142 को जानबूझकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुखिया ने वायोलेट किया है। मतलब यहां पीछे कोई कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को अवमानना कभी भी एक अधिकारी कर नहीं सकता। यह झलक रहा है, पीछे से कुछ झलक रहा है। अब केस चलेगा, मतलब क्या होगा? मतलब एसबीआई चीफ का ऊपर केस चलने से ही उनका अकाउंट सीज हो जाएगा। किसका? एसबीआई का चीफ का। जिन लोगों ने ये डाटा नहीं दे पाए, इन लोगों का अकाउंट सीज हो जाएगा, उनका पेंशन बंद हो जाएगा। जितना रिटायरमेंट के बाद जितना फाइनेंशियल बेनिफिट लेना था वो भी बंद हो जाएगा। ये भी हो सकता है वो जेल भी हो सकता है, क्योंकि ये देश के लिए धोखा है, भारत का संविधान का अपमान है, आर्टिकल 140 का अपमान है, आर्टिकल 141 एंड 42 का अपमान किया गया है। इसलिए अब एसबीआई का चीफ बचने वाला नहीं है। साथियों, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जल्दी कर देगा तो लोकसभा का चुनाव का दशा और दिशा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है, ईडी से डरकर, ईडी से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने विशेष पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब बीजेपी अब अपने ही खेल में बुरी तरह फंस गया है। बीजेपी का खेल को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पलट दिया है। साथियों, अभी बीजेपी पार्टी का लीडर को सांस फूले हुए है, एसबीआई का मुखिया का सांस फूले हुआ है। साथियों, एसबीआई ने खुद एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट को। उनका एफिडेविट में ये लिखा है कि उनका तमाम डाटा, जितने लोन दिया जाता है, जितना ट्रांजैक्शन होता है, ये डाटा डिजिटल है। डिजिटल का मतलब ही ये 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 1 मिनट का काम है। फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को 30 जून तक वक्त मांग रहा है। कितना कंट्राडिक्शन है, कितना सस्पेक्शन है, कितना डाउटफुल है। एसबीआई का क्रेडिबिलिटी डाउटफुल में आ चुका है। एसबीआई का क्रेडिबिलिटी इतना डाउटफुल है, वो डायरेक्टली विशेष पार्टी को और गवर्नमेंट को मदद कर रहा है। इसलिए एसबीआई का मुखिया का ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक गिर रहा है। यानी एसबीआई का मुखिया आप सस्पेंड होंगे, जेल जाएंगे, उसके साथ साथ उनका पेंशन बंद होगा, तमाम उनका अकाउंट सीज हो जाएगा, वो रिटायरमेंट बेनिफिट वो गेन वो प्राप्त कर नहीं पाएगा। साथियों, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट एम वक्त पर लिया है। अब इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, ये सस्पेक्शन हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस, मतलब जो 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के बाद ही इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होगा और डेट डिक्लेयर होगा। ये मेरा ख्याल है, मैं सोच रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ जाने से कौन किसको कितना पैसा दिया, पैसा के बदले में किसको क्या बेनिफिट मिला, कौन सा पार्टी इन लोगों को क्या बेनिफिट दिए, देश के लिए क्या फ़ायदा हुआ और देश के लिए क्या नुकसान हुआ, ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ जाने से विशेष पार्टी का मुखा खुल जाएगा और ये घोटाला लोगों का सामने आ जाएगा, क्योंकि देश का मोनी लोगों का मोनी है। यह डेमोक्रेसी है। हमारा संविधान वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। सोवरिंग पावर भी लोगों का हाथ में ही है। यह देश
ये देश साधारणतंत्र लोगों के लिए शासन है, लोगों का शासन है, ये लोगों का द्वारा चलता है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग अपने मनमानी कर नहीं सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला क्या होगा, वक्त ही बताएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को जरूर दबाइए। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन के द्वारा वॉइसलेस पीपल का आवाज़ उठाना और बहुजनों के बारे में आप लोगों को बताना हमारा ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप भी थोड़ा मदद कीजिए, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।